अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कई देशों से होता हुआ फिरोजाबाद के दाऊ दयाल डिग्री कॉलेज पहुंचा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट का काफिला। कार्यक्रम के माध्यम से नेताजी के इतिहास के बारे में बताकर छात्र छात्राओं को किया जागरूक। फिरोजाबाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट का काफिला कई देशों से होते हुए फिरोजाबाद दाऊ दयाल डिग्री कॉलेज में पहुंचा, जहां कार्यक्रमों के माध्यम से नेताजी के इतिहास के बारे में बताकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया। बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट का काफिला कई शहरों से होते हुए फिरोजाबाद पहुंचा, जहां दाऊ दयाल डिग्री कॉलेज में कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्राओं को नेताजी के प्रति जागरूक किया। जानकारी दी गई कि यह काफिला नेताजी की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह काफिला पूरे देश में कैंपेन कर रहा है। कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई, उड़ीसा व अन्य देशों से होता हुआ यहां आकर जागरूक किया गया। प्रिंसिपल रेणु वर्मा ने आभार व्यक्त किया। नेताजी सुभाष बोस आईएनए ट्रस्ट मिनिस्टर ऑफ कल्चर की तरफ से नेताजी की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये कैंपेन चलाया जा रहा है, मैं भी सुभाष। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वैन है जो ऐसे 3 वैन हैं जो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी जर्नी की शुरुआत हमने कोलकाता से की थी। कोलकाता से हम उड़ीसा गए, उड़ीसा से हम झारखंड गए, झारखंड से बिहार और बिहार से हम यूपी में आए। अभी हम यूपी में फिरोजाबाद में है और DDMG PG कॉलेज फिरोजाबाद में है और यहाँ पे हमने अभी हमारा कार्यक्रम संपन्न किया। हमें बहुत अच्छा लगा। उनके छात्रों ने अच्छे से हमने जो कहाँ जाएंगे अब आगे के लिए? अब हम आगे जाएंगे आगरा में सर, ठीक है। आगरा के बाद हम जाएंगे मथुरा जाएंगे अलीगढ़ में हाथरस और ऐसे करते करते हम दिल्ली तक जाएंगे सर। कॉलेज में प्रोग्राम किया गया, किस तरह का प्रोग्राम किया गया यहाँ पर आज? हाँ, आज बच्चों के दिलों में लगा कि जैसे सभी स्वतंत्रता सेनानी उनके दिलों में जाग गए, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जयंती मना रहे हैं 125वीं। तो पूरा ऐसे महान नेता का जिसका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक बहुत बड़ा वाक्य में बहुत कुछ छुपा हुआ था और उन्होंने जगाया भारतीयों को और कंधे से कंधा मिला के तभी मेरे ख्याल से हिंद फौज बन पाई। तो बहुत कुछ उन्होंने किया और ऐसे प्रोग्राम कॉलेजेस में स्कूल में होने चाहिए ताकि बच्चों को पता लगे पूरी हिस्ट्री कि किस तरह हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, नायक थे, वो किस तरह आगे बढ़े और आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं उनकी बदौलत। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव। भारत माता की जय। प्यारे मित्रों, आज जब हमारा राष्ट्र एक अनूठे अंदाज में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ विशेष तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ मना रहा हो, ऐसे में क्यों ना हम भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर इस पावन पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। जी हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित होकर निभाने का मतलब ये है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें, केवल अपने शब्दों से, कथनी से नहीं, बल्कि अपनी करनी के साथ भी। आज हम उन महान लोगों को याद करें जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई हुई है। ऐसे में एक विशेष नाम हम कभी नहीं भूल सकते, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। आज से 74 वर्ष पूर्व बाबा अंबेडकर जी ने इस संविधान को इसी दिन लागू करवाया था। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम अपने अधिकारों को विशेष रूप से याद करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। जो भी संविधान में जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा भी यदि हम कोई जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति
हम निर्माण में अपने आप को समर्पित करते हुए पूर्ण कर सकें, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना किसी हिचक के हम अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग करें, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जरूर हम अपने जिम्मेदारियों को भी निभाएं, तभी ये राष्ट्र एक महान राष्ट्र बन पाएगा और अन्य राष्ट्रों के सामने एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकेगा। आइए हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाएं और इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।